चंदौली कार्यालय में पूर्व सांसद बालकृष्ण जी के भतीजे से बात करते हैं। बताइए चाचा, क्या परिचय दे दीजिए अपना। हमारा नाम भुआल सिंह, मैं कोढ़ा का रहने वाला, बालकृष्ण सिंह का भतीजा। उनका जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण था और अपने जीवन में उन्होंने बहुत कुछ चंदौली के विकास के लिए किया और उनमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं था। सबके यहाँ आना जाना, जिसकी भी कोई समस्या है जहाँ तक उनसे हो सकता था उसका निदान करना और सबको मिला करके चलना, यही उनका जो है। राकेश जी से जानते हैं कि पूर्व सांसद बालकृष्ण जी के जीवन के बारे में बतावें और उनकी राजनीति कैसे थी। मैं राकेश सिंह, जिला महासचिव इंटक। जहाँ तक मैं जानता हूँ या जहाँ तक मैं जानकारी लिया हूँ कि 1952 में चंदौली के सांसद थे बाबू त्रिभुवन नारायण सिंह। उसके बाद 57 में प्रभु नारायण सिंह जी थे, वो दूसरी पार्टी से थे। तीसरे सांसद थे स्वर्गीय बालकृष्ण सिंह जी, जो जनपद चंदौली के अकोढ़ा गांव के निवासी थे और हम ही लोगों के परिवार से उनका गहरा नाता था। बालकृष्ण सिंह जी शुरुआती दिनों में अच्छे छात्र के रूप में जाने जाते थे। उदय प्रताप कॉलेज में पढ़े लिखे थे, नौकरी करते थे। उनके बड़े भाई ने जब उनको कहा कि आप जो है नौकरी करोगे कि समाज सेवा भी करोगे, तो उन्होंने जो है नौकरी उनकी छुड़वा दी और 1962 में उनको कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर सांसद बनकर दिल्ली गए। उनका सौभाग्य रहा कि वो जवाहरलाल जी के साथ, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ, दो प्रधानमंत्रियों के साथ काम किए और अच्छा काम किए। वो वाराणसी जिला परिषद बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, गन्ना समिति के डायरेक्टर थे, घाटों के चेयरमैन थे, अशोक इंटर कॉलेज बबरी के प्रबंधक एवं संस्थापक थे, यूनियन बैंक कोऑपरेटिव बैंक के निर्देशक थे। तमाम ऐसे पदों पर रहे हैं और लोगों के, बहुत सारे लोगों की नौकरी भी दिलाए हैं और शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। उनका जीवन बहुत ही सादा था। वो साइकिल से चलते थे और निजी साधन उनके पास कोई नहीं था। आज के सांसद और पहले के सांसद में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आज सांसदों की 4 लाख 5 लाख तनख्वाह है, पेंशन मिलता है, भत्ता मिलता है, तमाम सुविधाएं मिलते हैं। उस समय सांसदों के पास पेंशन का भी बसों में जो है यात्रा करने के लिए था। आज 10-10 गाड़ियों के साथ सांसद चल रहे हैं, विधायक चल रहे हैं। तो ऐसे में ये सारा खर्च जो है जनता के ऊपर जा रहा है। जनता के टैक्स के पैसे से ये लोग चल रहे हैं और सुविधाएं ले रहे हैं। जनता को उतना मिल नहीं पा रहा है। तो वो सांसद और उसके बाद कमलापति जी यहाँ मिनिस्टर रहे, मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, सिंचाई मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे। तमाम योजनाएं ला करके वो चंदौली के विकास के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। पॉलिटेक्निक कॉलेज से, डिग्री कॉलेज से लेकर, स्वास्थ्य विभाग से लेकर सारे पदों पर नियुक्तियों किए, काम किए, बहुत सारा काम किए जिसको गिनाना मुश्किल नहीं है। बांध बनवाए, तमाम सारे। हम तुलना करते हैं उस समय के सांसद विधायक के और आज के विधायक थे तो ज़मीन आसमान का अंतर पाते हैं। किसी प्रकार का कोई तुलनात्मक भाव नहीं है। उस समय के सांसद हंसकर अपने विरोधियों को गले लगाते थे और आज के सांसद जो है अपने विरोधियों के ऊपर तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, उनको उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे लगा रहे हैं। तो ये दुर्भावनापूर्ण राजनीति चंदौली का कल्चर नहीं था। चंदौली का कल्चर बहुत ही अच्छा था और योग्य था। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा नाम संपूर्णानंद दीवान, ग्राम सभा धरहरा विधान। चंदौली का सांसद कैसा हो? चंदौली का सांसद तो जैसे कि उस ज़माने में बालकृष्ण जी जो सांसद रहे और उधर कमलापति त्रिपाठी जी सांसद रहे, कांग्रेस पार्टी की तमाम सांसद और सारी व्यवस्थाएं जो कांग्रेस पार्टी ने पहले की, आज के डेट में तो कोई ऐसा सांसद नज़र नहीं आ रहा है। जो भी सांसद हो रहा है तो जनपद चंदौली का कोई विकास नहीं कर रहा है
न तो क्षेत्रों में दौड़ा कर रहा है, न आ रहा है, न जा रहा है। और जाने के बाद वो कह रहा है कि पहले चंदौली के लोग माफ़ी मांगे। 12 सांसद जी, ऐसी व्यवस्था तो पहली बार सुनने को मिल रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि भाई इससे बढ़िया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार 2024 में बने और चंदौली का विकास हो। अमरदेव, जिला कांग्रेस कमेटी से। आज के सांसद और कल के सांसद की क्या स्थितियाँ हैं? हम लोग पहले से देख रहे हैं संसद के, हम लोग संसद पहले से हम लोग देख रहे हैं, सांसद हम लोग बढ़िया चाहिए, हम लोग चुनेंगे। आएगा पर ये सांसद बहुत हमें पसंद नहीं है। सत्ता पद के लोग कह रहे हैं कि चंदौली का विकास हुआ है, इस पर क्या कहना है? जनता स्वयं चिल्ला रही है, विकास नहीं हो रहा है यहाँ का। जनपद हमारे चंदौली का विकास नहीं हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, अथाह स्थिति कायम रुकी है। चंदौली क्या विकसित हुआ है? नहीं, धान का कटोरा रहा है। धान कटोरा था कमला पंडित जी की बेरी। अब जब सरकार आई तो राम कटोरा हो गए हैं। धान कटोरा नहीं है, धान कटोरा कमला पंडित जी की बेरी था। 1 बीघा में 1 मन धान होता था, तो कमला पंडित दिया करते थे। धान कटोरा था। और नहर का जाल, रेल का, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, ओसेरी कॉलेज, सारे जितनी हमारे जनपद में फैला गया तो कमला पंडित जी दिए थे। और जब धान में 1 बीघा में 30 मन धान होने लगा तो राम कटोरा आ गए। जब राम कटोरा आए तो धान बिचाए लगल। तो हम लोग को वो नहीं देखा। हमके ये देखना है कि कमला पंडित जी की स्वर्ग हो गए जरूर है। हमके उनकी याद करना है कि हमारे आपस सांसद बढ़िया होना चाहिए, हमारा विधायक बढ़िया होना चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए, जनता कंधे में कंधे मिला के चलना चाहिए, गुमराह नहीं होना चाहिए।